हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, नाउन। देखिए, हमने एक शॉर्ट डाला था, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी। क्या बताई थी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने उसमें बताया था 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट पार्ट हमारा होता है नाउन, जो कि आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यू नो व्हाट, नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये तो सबको ही पता होगा ज़्यादातर, मगर जिसको नहीं पता है हम उसको बता देना चाहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। क्या? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को दर्शाती है। क्या? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसे हम नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने व्यक्ति बोला था ना, तो व्यक्ति के नाम पर हमने एग्जाम्पल ले लिया पीयू। ओके। हमने स्थान बोला, उसके नाम पर हमने ले लिया इंडिया। हमने थिंग्स बोला था, उसकी जगह हमने क्या ले लिया? पेंसिल। और हमने भाव बोला था, तो उसकी जगह क्या गया? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, जो कि हर किसी में आजकल मिलती नहीं है ईमानदारी, आप भी जानते होंगे। ठीक है, एसेट्रा। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। ठीक है, नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे हम। नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स होते हैं? 5। फर्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या होता है हमारा? प्रॉपर नाउन। और सेकंड होता है हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है सेकंड हमारा? कॉमन नाउन। थर्ड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फोर्थ होता है हमारा मैटेरियल नाउन। कौन सा होता है? मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। तो अगर क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं, नाउन फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाती है पढ़ाने। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों का क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन आता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो बच्चों को सिर्फ टाइप्स पूछा जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो बच्चे इजीली लिख सकते हैं। अब तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हमारा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नेम दैम, उसके आगे क्या जुड़ जाता है? नेम दैम। कितने प्रकार के हमारे नाउन होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको, आप लिख देंगे इजीली, आपने शुरू में पढ़ लिया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब आप नेम लिखेंगे, नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो इन सब नाउन्स में मैं अब आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, छोटी सी चीज, जो आप ध्यान से देखें। देखिए, देखने वाली बात है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो होते हैं ना हमारे, दो नाउन जो होते हैं, ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन। सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही हमारे काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम इजिली गिन सकते हैं। ठीक है, जो चीजें इजिली गिनी जा सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं, किस तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन। 5th या 4th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन आता है ये वाला। देखिए, एग्जाम में एक तरीके से क्वेश्चन ये भी आता है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे टाइप्स पूछ लिए, उनके नेम्स पूछ लिए, नहीं। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में, बताइए काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ये हमारा फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन था। ओके, बच्चों को बताना है कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। अब हम सेकंड में आए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नेम दैम। क्या? हमें उसके नाम भी बताने हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये भी क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। अब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, अब हमें समझाया जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेटा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हमने टाइप्स पढ़ लिए, हमने नाउन के टाइप्स पढ़ लिए, अब हमें इनमें ये बताइए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो आप बताएंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जिन्हें हम इजीली गिन सकते हैं, जो चीजें इजीली गिनी जा सकती हैं वो होती हैं काउंटेबल नाउन। और हम जिन्हें नहीं गिन सकते, क्या जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन। पहले तो हमें ये बताइए प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए। सबको पता होगा कि हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए सबको समझ आया? प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और हम कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब हम इन्हें डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। ओके, देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को आपने सुन लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स are called proper noun. What? The special name of person, place or thing are called proper noun. जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, क्या करती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पर्सन की जगह नेम ले लेते हैं, एक्टर का लेते हैं, चलो सलमान खान, बहुत लोग हैं इनके फैन, क्योंकि तो व्यक्ति की जगह हमने क्या ले लिया? सलमान खान ले लिया। अब वस्तु में हम ले लेंगे टेबल। क्या ले लेंगे? टेबल। टेबल को पता है ना सब मेज बोलते हैं। और स्थान में हम ले लेंगे मुंबई। स्थान में हम ले लेंगे मुंबई, एसेट्रा। ठीक है, अब देखिए शुरू से। द स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक पहचान होती है बहुत जबरदस्त, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे प्रॉपर नाउन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टार्टिंग में है ना, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में क्या आता है? कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है उसकी। किससे स्टार्टिंग होती है? कैपिटल लेटर से। जैसे कि अगर हम सलमान खान का नाम लिया है हमने, ठीक है, तो हम इन्हीं के ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपको पहचान कराती हूँ कैसे। सलमान खान इज बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर, भाई बहुत जबरदस्त एक्टर है वो, आपको भी पता होगा। तो हमने स्टार्टिंग करी सेंटेंस की, सबसे पहला शब्द लिखा। कैसे लिखा? स्मॉल लेटर में थोड़ी लिखा है हमने, यूं थोड़ी लिखा है, ऐसे थोड़ी लिखा है सलमान या फिर खान, ऐसे लिखा है क्या हमने? नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं लिखा जाता है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल ही आता है। सलमान खान इज अ बेस्ट एक्टर, ये हमारी पहचान है जो मैंने आज आपको बताई है। ये पेपरों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोग प्रॉपर नाउन पहचानने में। अगर आप कंफ्यूज हुए फिर तो बेकार है। आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी अगर सेंटेंस में, तो आप सबसे पहला अक्षर देख लेना, अगर वो कैपिटल लेटर है समझ लेना प्रॉपर नाउन है वो। ठीक है, क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन।
एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रॉपर नाउन की पहचान कैसे होती है। फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर। अगर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो हमारा वो प्रॉपर नाउन है। स्मॉल लेटर से कभी भी प्रॉपर नाउन की पहचान नहीं होती। अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, वो कोई सा भी वो हो नाउन, बट वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना प्रॉपर नाउन। अब एग्जाम में जब भी आपको नाउन्स की पहचान बताएंगे कि हाँ भाई सेंटेंस दिए जाएंगे, लिखिए कौन सा नाउन है, तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन की पहचान है कैपिटल वर्ड्स आता है सबसे ऊपर, सबसे पहले कैपिटल वर्ड्स आता है। ओके, अब हम सेकंड पढ़ेंगे कॉमन नाउन। देखिए अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। द जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। द जनरल, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ हमारा टीचर, सेकंड हुआ हमारा रिवर और थर्ड हुआ कंट्री। देखिए हम दोबारा समझाते हैं इसे। द जनरल नेम्स जैसे कि जो लिए जाते हैं, जैसे कि टीचर्स, चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, ये क्या है, जनरली है। जनरली इसमें कोई मेन नहीं है, जैसे हमने सलमान खान लिया था, वो मेन एक सलमान खान सिर्फ एक ही है ना, तो वो ऐसा नहीं है। इसमें टीचर लिया हमने, कोई भी टीचर हो सकता है। रिवर लिया, कोई सी भी नदी हो सकती है। कंट्री, इतने सारे देश, कोई सा भी देश हो सकता है। हमने वहां पे इंडिया लिया था, है ना, कंट्री की जगह, एसेट्रा। तो अब देखिए आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हम एक ऐसा डिफरेंस बताएंगे जिससे आप इजीली, बहुत ज्यादा इजीली ये समझ जाएंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर चीज का नेम, किसका, एक प्रॉपर चीज का। आपने मेरठ यूनिवर्सिटी, हमने एग्जांपल लिया मेरठ यूनिवर्सिटी, तो मेरठ में जो यूनिवर्सिटी है हमने प्रॉपरली उसके बारे में बताया है। अगर हम इसी को कॉमन में चेंज करेंगे, अगर हम इसको कॉमन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। कॉमन में अगर हम लिखेंगे, कॉमन में क्या होता है, प्रॉपरली एक नेम नहीं बताया जाता है। उसमें मैंने बताया था ना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब कुछ, टेबल्स, चेयर से सब हो सकते हैं, किसी एक चीज का नाम नहीं लिया गया है उसमें। तो इसमें मेरठ यूनिवर्सिटी अगर हम प्रॉपरली लेंगे तो मेरठ यूनिवर्सिटी आएगा, बट इसी को अगर हम कॉमन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब हमने यहाँ इंडिया लिया, भारत, ये हमारा प्रॉपर था, बिल्कुल हमने भारत का नाम बताया। ओके, बट अगर हम इसे कॉमन में लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, कंट्री। भारत देश ही तो है हमारा। हमने कॉमन में लिखा इस एग्जाम्पल को तो क्या आया, कंट्री। हमने एक प्रॉपर बताया, इस एग्जाम्पल को हमने प्रॉपर में लिखा तो हमने लिखा इंडिया, बट प्रॉपर में ना लिख के हमने कॉमन में लिखा तो उसका क्या हो गया, कंट्री हो गया। अब देखिए गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर जो है एक मेन, कौन सी रिवर की बात हुई है, गंगा रिवर की बात हुई है, ठीक है। बट अगर हम इसे कॉमन में लिखेंगे तो क्या आएगा, रिवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिवर। तो हमने काउंटेबल नाउन्स पढ़ लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको समझ आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैम हमको समझ आ गया। ओके, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय, हैव अ नाइस डे।